बच्चों, शुभ दिवस। ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज आपको संधि की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद कराए जाएंगे। जब चर शब्द में अचर शब्द जुड़ता है तो नया शब्द चराचर बनता है। चर का अंतिम अ, र में जो अ है, स्वर और अचर का प्रथम अ स्वर मिलकर आ बनता है। अब आप बताइए कि अ और अ मिलकर किस स्वर में बदल गए। कोष्ठक में अपना उत्तर लिखिए। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि चराचर शब्द कैसे बना, इसमें स्वरों का मेल कैसे हुआ। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब संधि मानी जाती है। अर्थात दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो इसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि संधि। जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात दीर्घ संधि वर्ण सहित ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ और चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो, यदि सवर्ण स्वर है तो दीर्घ हो जाएगा। इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण है, देखिए। अन और अभाव। अन एक शब्द है और अभाव दूसरा शब्द है। अनाभाव शब्द नया बना। शिव और आले शिवालय। गिरी ईश गिरीश। भानु उदय भानुदय। रेखा अंकित रेखांकित। वार्ता आलाप वार्तालाप। यहाँ पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलाकर ही नए शब्द बने हैं। धन्यवाद।